हेलो नमस्कार दोस्तों। अभी थोड़ी देर पहले मैं लाइव आया था और मैंने कई लोगों का देखा कि उनका नंबर कितना आ रहा है, कितने क्वेश्चन उनके बन रहे हैं। तो करीब 700 लोग लाइव देखे थे। उस समय लोग कमेंट कर रहे थे अपने नंबर, बाकी मेरे पास पर्सनल मैसेज करके कुछ लोग अपना नंबर पर बताए हैं। तो ये सब देखने के बाद बस ये एक चीज़ पता चली है कि ऐसे मुझे लगता है ऐसा कोई लड़का मिला नहीं मुझे कि जिसका नंबर जो है ना 100 से कम हो। ठीक है, शायद वो लोग अभी जिनके नंबर 100 से कम हो शायद वो लोग आंसर के भी चेक नहीं किए हों या फिर कोई और बात हो, मुझे नहीं पता। पर ऐसे लड़कों की संख्या बहुत कम है। और 100 नंबर आना कोई बड़ी बात नहीं है। आप समझ रहे, जैसे कोई 100 नंबर सही आना मतलब क्या होगा। अगर आप किसी का 100 नंबर आ रहा है, इसका मतलब उसका 25 क्वेश्चन सही हुआ है। ठीक है, उसने 100 क्वेश्चन तुक्का मारा, उसका 25 सही हुआ। अगर 100 क्वेश्चन तुक्का इसे आंख बंद करके कोई मार दे तो इसका बहुत चांस बनता है कि शायद 25 क्वेश्चन सही हो जाए। ठीक है, सीधी सी बात है भाई, आपने मैथ पढ़ा होगा, प्रोबेबिलिटी पढ़ेगी, प्रायिकता यही होती है कि भाई चार में से कोई ना कोई एक सही होगा, प्रोबेबिलिटी 1/4 है। ठीक है, तो 1/4 क्वेश्चन सही होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। मैक्सिमम लोगों का जिसकी किस्मत बहुत अच्छी रही वो उसका तुक्का थोड़ा और लग जाता है और ज़्यादा क्वेश्चन सही होती है। जिसकी किस्मत बहुत घटिया है उसके और कम लगते हैं। लेकिन जो जनरली होता है कि भाई 1/4 तो आप मार ही ले जाओगे, मतलब मोस्ट चांसेस बनता है कि तुक्का जो है, तुक्के में 25 क्वेश्चन आप 100 में से सही कर सकते हैं, कुछ पढ़ के ना जाए तो भी। ठीक है, ऐसे ही कोई आँख मूंद के तुक्का मार दे, किसी किसी का अब किस्मत पे थोड़ा डिपेंड करता है। तो मेरे कुमला जगह कहने का मतलब ये है कि 100 नंबर कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको आप पिछले साल कट ऑफ देखते हैं या कोई आपको कट ऑफ बताता है और ये बताता है कि 20 नंबर पे कॉलेज मिल जाएगा, तो ना, 20 नंबर पे तो कॉलेज मिलने से रहा। एक गवर्नमेंट कॉलेज का कोई ठीक ठाक ब्रांच इस बार 20 नंबर पे नहीं मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और आप देख लीजिएगा, ये 100 नंबर से मतलब 80 नंबर से, मान लीजिए 80 नंबर से ये 130-40 नंबर के बीच में इतने लड़के रहेंगे, बहुत लड़के रहेंगे। ठीक है, इनके बीच में इनकी संख्या बहुत ज़्यादा रहेगी। ठीक है, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा रहने वाली है और ये संदिग्ध स्थिति में है, मतलब इनका कॉलेज मिलना उनका उतना पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब से। और जो मेरा हिसाब है वो गलत नहीं होगा, मैं इतना जानता हूँ। ठीक है, मैं सही हूँ। अब आप मुझे माने या ना माने ये अलग बात है। ठीक है, लेकिन मैं सही हूँ, मुझे पता है। ठीक है, तो जैसे देखिए पिछली बार सेफ स्कोर क्या हुआ करता था, इसके पहले जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, तो जो 100 नंबर वो सेफ था। मतलब आप 100 नंबर लाएँ तो आप चाहे तो अपने ज़िले का कॉलेज ले लीजिए, आसपास का कॉलेज ले लीजिए, गवर्नमेंट कोई भी ब्रांच ले लीजिए, किसी भी कैटेगरी से आप हो कोई दिक्कत नहीं। बाकी ऐसा नहीं है कि 100 नंबर पे ही मिलता था, 80-80 नंबर पे मिल जाता था। कैटेगरी वाइज कभी कभी 60-60 नंबर पे भी कॉलेज मिल जाता था। और ऐसा नहीं कि जो पहले 20 नंबर लाते थे उनको कॉलेज ही नहीं मिलता था। नहीं भाई, सीट खाली रहती है तो मिल जाती है। मैं नहीं कह रहा कि आपको कॉलेज नहीं मिलेगी, मैं तो बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि आपको कोशिश करनी है। ठीक है, आपको अच्छे से अच्छे की कोशिश करनी है। आपके नंबर मान लीजिए कि 150 आ रहे हैं, 200 आ रहे हैं, आप टॉप, आप चाहते हैं कि आप मुझको टॉप मिले, तो आप टॉप ऊपर रखिए, आप कोशिश करिए। आपको ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं करना, आपको कोशिश तो करना है एटलीस्ट। ठीक है, तो जिनके कम नंबर भी आ रहे हैं ना भाई, मतलब जितने कॉलेज आप भर सकते हैं भर दीजिए। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखिए प्रायोरिटी की, आप प्रायोरिटी किसे दे रहे हैं। पहले आसपास के कॉलेज भरिए, ठीक है, फिर दूर दूर के। ऐसा नहीं पहले जो है हम बलिया के हैं तो उधर सहारनपुर का कॉलेज पहले नंबर पे डाल दिया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, कि आप पूरा पश्चिम पूर्वी उत्तर प्रदेश से पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चले गए हैं एकदम इतना दूर, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, काउंसलिंग बढ़िया से करना है, बढ़िया से कॉलेज बनना है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जिसका पहले सेफ स्कोर मान लीजिए 100 था, ठीक है, तो 100 नंबर था सेफ स्कोर पहले, तो अभी भाई देखो नेगेटिव मार्किंग हटने की वजह से लोग जो है 100 में से 100 अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, ऊपर से जो गलत होने के आंसर कट नंबर करते थे वो तो कटते ही थे। अगर किसी का 100 नंबर पहले आता था, इसका मतलब क्या होता था कि उसने मान लीजिए मतलब 80-80 क्वेश्चन किया, अटेम्प्ट किया 80 क्वेश्चन, मान लेते हैं कि 80 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किया था और 40-40 सही हो गए हैं। ठीक है, 40 सही हो जाते हैं, मान लीजिए 30-40 के आसपास भी कुछ सही होते हैं, तो इस प्रकार से फिर नेगेटिव मार्किंग में घटता भी है, 40-50 नंबर घटेगा, तो ऐसे करके 100-120 हिसाब के बन जाता था। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग भी 40-50 नंबर आराम से कट जाता था। ठीक है, जैसे अब क्या किया, 80 उसने 80 अटेम्प्ट किया, 40 सही हो गया, 40 गलत हुआ, तो जो 40 गलत हुआ उसका 40 नंबर कटा। ठीक है, तो जो 40 नंबर कटता था तो अब की बार तो वो नंबर भी ऐड हो रहा है, तो 100 में 40 जुड़ गया 140। ठीक है, 140 हो गया। बाकी 20 क्वेश्चन जो अटेम्प्ट नहीं कर रहा था पहले, अब वो उससे भी अटेम्प्ट करेगा। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन में से अगर 5 सही हो जाते हैं तो 5 चौक 20 नंबर ये भी जुड़ गया। मतलब जिनका पहले 100 नंबर आ रहा था ना, आराम से इस बार 160, 170, 180 तक इतना आएगा। ठीक है,
आप इतना कंफर्म नहीं बता सकते कि एकदम कह दे कि नहीं भाई एग्जैक्ट इतना ही आ जाएगा, बट अनुमान अपना, जिनका पहले 100 आ रहा था ना, अभी इतना इतनी बार कितना आ जाएगा, 160-170 ऐसे आ जाएगा। भाई मेरे खुद के भाई का मैं बता रहा हूँ, मेरा खुद का भाई है, पिछली बार टेस्ट दिया था, एंट्रेंस दिया था, उसके मात्र 20 नंबर थे, 20 नंबर, ठीक है। 20 नंबर पे कॉलेज उतना ठीक ठाक नहीं मिलता, लेकिन ये है किस्मत है। और आप काउंसलिंग कितनी अच्छे से कराते हैं। अगर मैं पिछली बार भी उसका काउंसलिंग किया होता ना, मुझे सब कॉलेज के बारे में बढ़िया से पता है, तो उसे मैं मैकेनिकल तक मैं दिलवा सकता था, मैकेनिकल गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। आपको आनी चाहिए करनी, ठीक है। और सिखाएगा कौन? मैं सिखाएगा भाई, ठीक है। आप जुड़े रहिए। काउंसलिंग देखिए, ज़रूरी नहीं है कि मतलब नंबर कमी है तभी आपको कॉलेज ना मिले। आप काउंसलिंग घटिया कर देते हैं, घटिया काउंसलिंग की वजह से भी कॉलेज नहीं मिलता है। और ये चीज़ नहीं है कि जो है कोई काउंसलिंग आप किसी यूट्यूब के बहुत उससे करवा लेंगे तो काउंसलिंग आपका अच्छा हो जाएगा ना भाई, लूट रहे हैं सब। जो काउंसलिंग करने को आपको कह रहा है कि काउंसलिंग आप मुझसे करवाइए, आपको काउंसलिंग किसी से नहीं करवाना, ठीक है। मुझसे भी नहीं करवाना, किसी से नहीं करना, मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है, ठीक है। आप जैसे कहूँगा आप वैसे करिए, आप ना कर पाइए कैफे पे करवाइए। वीडियो का दिखा सकते हैं, कह दीजिएगा देखिए इस प्रकार से कॉलेज भरिए, ठीक है। कॉलेज की लिस्ट मैं बता दूंगा कैसे कैसे, तो आप कह दीजिएगा ऐसे ऐसे भरिए भैया, ठीक है। आप वैसे भरवा देंगे, ठीक है। तो अब की बार सेफ स्कोर तो देखिए, ऐसा ऐसा नहीं है कि 100 नंबर, आप अगर इस बार 100 नंबर लाए हैं तो सेफ़ हैं, तो सेफ़ नहीं है। आप भाई देखिए, आप आपको बढ़िया से काउंसलिंग करनी पड़ेगी। आप एक अच्छे काउंसलिंग, आपको एक अच्छे काउंसलिंग की ज़रूरत है। और अच्छा काउंसलिंग मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि वो बंदा जो यूट्यूब पर कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि मुझसे करवाओ ये वो अच्छा क्यों नहीं कर सकता? मैं बता रहा हूँ भाई, मैं नहीं कह रहा हूँ कि उसे नहीं आता, उस बंदे को नहीं आता ना, उस बंदे को आता है। देखो, आप उस मान लो किसी का बड़ा सा चैनल है, मेरा ही मान लो चैनल है, ठीक है। बड़ा का छोड़ो छोड़ो, मेरा छोटा सा चैनल मान लो, मेरा छोटा सा चैनल है, ठीक है। अभी अगर मैं काउंसलिंग करूं तो कम से कम 40-50 लोग, ऐसे कुछ लोग, ठीक है, 40-50 लोग मान सकते हैं कि इतने लोग मुझसे काउंसलिंग कराने के लिए तैयार हो जाएंगे, ठीक है, कम से कम, ठीक है। अब 40-50 लोग का काउंसलिंग अकेले करना आसान है? नहीं आसान है, हम नहीं कर पाएंगे भाई। हम पिछली बार 8 लोगों का काउंसलिंग किए थे, परेशान हो गए थे पूरी तरह से, ठीक है। तो 40, क्योंकि हम काउंसलिंग करते हैं तो आपसे बात भी बार बार हमें करना पड़ता है कि भाई देखो ऐसे कॉलेज डाला है, वैसे डाला है, ऐसा किया है, वैसा किया है। फिर हमें आपकी फाइनल परमिशन लेनी पड़ती है। हम अपने मन से लाग नहीं करते ना भैया, अपने अपने ऊपर हम अपने ऊपर कैसे लांछन लगा सकते हैं बाद में, कि बाद में कहो भैया अपने मन का आपने कर दिया, मेरा ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। हम आपसे पूछते हैं, हम अपना बेस्ट कर देते हैं कि हम देखो हमने अपना बेस्ट कर दिया हमने, फिर आपकी राय जानते, फिर लाख करते। तो ये सब करने में समय लग जाता है, ठीक है। तो 40-50 लोग को अगर हम आ जाए तो हम तो यार मतलब खा पी ना पाए दिन, मतलब बिना खाए पिए दिन रात करते रहेंगे काउंसलिंग ही, ऐसा हो जाएगा। क्योंकि हमें बेस्ट करना होता ना, हमें अच्छे से अच्छा करना होता। अगर हमें भी ऐसे ही कुछ भी भरना होता, ऐसे भर दिया, तो आराम से 50-50 काउंसलिंग करने में हमें कितना देर लगेगा? बहुत ज़्यादा 2-3 घंटे में निपटा देंगे। अगर हम हमें कुछ भी बस काउंसलिंग करना हो, ऐसे कॉलेज डाल दिया जो मन बस ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज ऐड करना है, बिना देखे चाहे जो कॉलेज आओ ऐड करते जाओ। तो ये तो मेरी बात थी। बाकी जिनके चैनल बड़े हैं उन पे हज़ारों हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट आते होंगे काउंसलिंग कराने। बताओ, एक बंदा 1000 लोगों को काउंसलिंग कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता, वो दूसरों से करवाता है, बंदा खुद नहीं करता, ठीक है। और वो, आप ये मत समझिए कि वो बंदा बेस्ट करेगा। अगर मैं तो ये कहूँगा, देखो भाई मेरी किसी से नफरत नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है। मैं तो आज आपका ही भला चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आपका बेस्ट से मतलब बेस्ट से बेस्ट हो, आपका अच्छा से अच्छा कॉलेज मिले, ठीक है। तो आप पूरी कोशिश करिए कि आप खुद करिए, ठीक है। पैसा देने की किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप जब खुद कर सकते हैं, और खुद नहीं करेंगे तो कैसे सीखेंगे यार? इंजीनियर बनने जा रहे हैं, कुछ तो सोचिए। मतलब इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं और खुद काउंसलिंग नहीं करें ना सीखेंगे, मतलब ऑनलाइन करना नहीं सीखेंगे, किस बात के इंजीनियर हैं भाई आप? मतलब इंजीनियरिंग करने का क्या मतलब अगर आपको यही सब नहीं आएगा तो कोई मतलब है? नहीं है ना। तो खुद करिए, ठीक है। 100 नंबर सेफ नहीं है, फिर से कह दे रहा हूँ। बाकी जो है मेरे हिसाब से 140-50 जब जो इससे प्लस ला रहे हैं उनको कॉलेज मिलने में उतनी समस्याएं नहीं होंगी, ठीक है। बाकी कैटेगरी वाइज भी डिपेंड करता है, कैटेगरी क्या है, फिर लड़की हैं लड़के हैं, इस सब पे। लेकिन देखिए, अगर मैंने अभी एक वीडियो देख रहा था यार, मतलब मैं भी सोचा कि देख, मतलब मैं ये देखा कि लोग क्या बोल रहे हैं भाई, ये भी तो जान लूँ। ऐसा नहीं कि मैं अगर किसी का वीडियो मैं किसी का वीडियो इसलिए नहीं देखता कि मुझे उसकी बातें खुद बतानी है। मैं भाई, मैं अपना जो मेरा अनुभव होता है मैं वही बताता हूँ। मैंने आज तक किसी का वीडियो उठा के इधर उधर से वो नहीं बताया है, ठीक है। खुद बताता हूँ, चाहे अच्छा हो बुरा हो, जो मुझे आता है मैं वही बताता हूँ। नहीं आता सीधे कह देता हूँ भैया मुझे नहीं आती है, ठीक है। तो मैं देख रहा था भाई ना,
वो बंदा बोला कि ये जनरल का कट ऑफ जो है वो 300 जाएगा टॉप कॉलेज के लिए, 300, ठीक है। और SC ST एक साथ लिख दिया 160। SC ST, हाँ। पहली बात तो जनरल और ST, जनरल और SC में इतना डिफरेंस नहीं होता है। ये यूपी है महाराज, ठीक है। यूपी में SC की संख्या बहुत ज़्यादा है, मतलब 20% करीब SC हैं, और डिप्लोमा में बहुत ज़्यादा SC लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इतना डिफरेंस नहीं रहता है। मैं आप बता दूं जानकारी के लिए आपके, मेरा मेरा अभी मैंने बताया भी था जब लाइव था ये बात, जिसके रूम में बैठ के मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, इसका 267 नंबर था, ठीक है, 267। अगर इस बार के, वो जब निगेटिव मार्किंग नहीं थी तब था, ठीक है। अब इस बार तो निगेटिव मार्किंग ख़त्म हो गई है, तो इस हिसाब से तो अब की बार इसके 300 प्लस जाएंगे इस लड़के का अगर नंबर माना जाए तो, अगर निगेटिव मार्किंग नहीं होती तो। फिर भी इसको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ नहीं मिली थी, ठीक है। सिविल से गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ GPL जो नंबर 1 पैसा रखते हैं वो नहीं मिला था तीसरे राउंड तक, ठीक है। तो आप खुद सोच लीजिए 160 नंबर पे, वो भी इस बार जबकि भाई अब की बार 160 नंबर पे सिर्फ आपको कॉलेज मिलेगा, आप SC हो तो भी सिर्फ आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, टॉप नहीं मिल सकता 160 नंबर पे। अगर कोई सपना देख रहा है 160 पे, अगर 160 पे टॉप आपको किन स्थिति में, आप ST हो, ठीक है, ST कैटेगरी से हो, आप SC की गर्ल्स हो, ठीक है, तो भी टॉप मिल सकता है। तो ST कैटेगरी में क्यों बोल रहा हूँ, देखो भाई अपने यूपी में ना ST बहुत कम है, 0.6% है। उत्तर प्रदेश की जितनी जनसंख्या है उसमें 0.6% सिर्फ ST हैं। और ख़ास के जो सोनभद्र मिर्ज़ापुर में ST हैं, बाकी ST बहुत कम है अपने यहाँ ना। तो इसलिए जो है अब उन फॉर्म भी कम पड़ता है, तो फॉर्म कम पड़ता है तो सीधी सी बात है कंपटीशन तो कम रहेगा ही। इसकी वजह से उन लोगों को कम नंबर पे मिल जाता है। लेकिन SC का कटा बहुत हाई फाई लगता है, तो आप इन सब वीडियो देख के एकदम भटकेंगे नहीं, पता लगे हम अब ये बात क्यों कह रहे हैं कि मतलब ऐसा नहीं है कि किसी का मजाक उड़ाने के लिए ऐसा करें कि 160 बोल दिया उसने, 160 पे टॉप कॉलेज मिल जाएगा ना। हमारा उद्देश्य ये नहीं है, हमारा उद्देश्य ये है कि जैसे आप ये देख लिए कि भैया 160 जाएगा, 160 में टॉप मिल जाएगा, फिर आपने गलती कर दी, आप काउंसलिंग किए, सिर्फ टॉप कॉलेज डाल दिए किसी के कहने पे, फिर आपको कॉलेज ही नहीं मिलेगा भाई, झेल जाएंगे। 160 में टॉप ऑफ कॉलेज नहीं मिलने वाला, ठीक है, भूल जाइए। वो बात अलग है एकदम आखिरी के राउंड में, 14वीं राउंड में तक सीट खाली रह जाए तो मिल जाए। अब ये सब का कोई ये, अगर इसके भरोसे आप बैठेंगे ना तो क्या पता एडमिशन ना हो आपका। ज़रूरी थोड़ी है सीट खाली रहे आखिरी तक। सीटें आखिरी तक वही खाली रहती है जिनमें बच्चा इंटरेस्टेड नहीं होता है, जो लड़के नहीं लेना चाहते ना। जैसे मैंने कोई कॉलेज ले लिया, मुझे नहीं पसंद, मैं छोड़ दिया, तो नहीं करना। अब वो सब मतलब आप समझ जाइए, बहुत से ऐसे ब्रांच व्रांच होते हैं वो सब वही खाली रहते हैं उल्टे सीधे, ठीक है। कोई जो अच्छे ब्रांच होते हैं वो सब खाली उली नहीं रहते हैं, लास्ट तक भर जाते हैं, सब अच्छे कॉलेज अच्छे ब्रांच भर जाते हैं। तो इस सब के फिक्र में इतना नहीं रहिए आप लोग ना। और यही मान के चलिए कि आपका 150 है तो 150 के आसपास है तो आप सेफ हैं। बाकी आपको काउंसलिंग के ऊपर निर्भर करता है, आपकी काउंसलिंग कितनी अच्छी होती है, ठीक है, इस पर निर्भर करता है। थोड़ा टॉप पे भी बात कर लेते हैं। देखिए 250 प्लस जा रहे हैं तो मैक्सिमम आपका फिर वहाँ पर चांस बनता है कि आप टॉप 20 तो पा जाएंगे। बाकी टॉप 5 मतलब ऊपर के एकदम पाने के लिए आपको जो है 300 के आसपास घूमना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप एकदम टॉप 5 में जाते हैं तो आप काउंसलिंग ऐसा करेंगे, बता रहा हूँ, आप जो है पहले टॉप के कॉलेज डाल दीजिएगा, ठीक है। फिर अब ऐसा ये गलती नहीं करना कि सिर्फ आपको आप सिर्फ टॉप कॉलेज डालिए बस। ऐसा गलती कर जाएंगे ना, पता लगे आपका नंबर उस हिसाब से नहीं भी रहेगा तो आपको कॉलेज ही नहीं मिलेगा। आप क्या करेंगे, पहले ऊपर के टॉप कॉलेज डाल देंगे, फिर बाद में बैकअप के लिए कुछ कॉलेज डालना है। अब बताइए कुछ कॉलेज कौन से होने वाले हैं। जैसे आप मैं अपने ज़िले का कॉलेज डाल दीजिए, ठीक है, लास्ट में, ठीक है। पहले टॉप, जैसे मैं अपनी काउंसलिंग का बता देता हूँ। मेरा देखो, मेरा 53 रैंक था, मतलब 53 रैंक के ग्रुप में अच्छा रैंक होता है, तो 53 रैंक था तो मतलब मुझे लगता था अब तो टॉप ही मिल जाएगा। 53 रैंक में क्या होता है, तो मैं किस हिसाब से किया था, मैंने पहले गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ रखा था, ठीक है, पहले गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ, फिर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर, ठीक है, फिर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, फिर GV पंत, ठीक है, तीसरे नंबर पे GV पंत रखा था। अब ये 3 कॉलेज टॉप के हो गए, बाकी मैं और कहीं नहीं जाना चाहता था, ठीक है। मुझे लगता भी था कि इन तीनों में कोई ना कोई मुझे मिल जाएगा, क्योंकि रैंक मेरे ठीक ठाक भी थे, लेकिन के ग्रुप से था, इसलिए भाई देखो डर तो होना, आपके अंदर ये डर होना चाहिए कि कॉलेज नहीं मिलेगा तो क्या होगा। तो के ग्रुप में क्या पता मेरे आगे कोई लड़का रहता तो उसको एक सीटें होती हैं तो उसको मिल जाता तो दिक्कत हो जाती, मुझे कॉलेज नहीं मिलता। तो बैकअप के लिए मैं भी बता रहा हूँ कि टॉपर्स के को पहले टॉप कॉलेज ऊपर रखिए, कोई दिक्कत नहीं, फिर नीचे आप कोई भी कॉलेज डालिए। देखिए
ऐसा नहीं कि आपको नीचे से वो कॉलेज उठा के दे देंगे, तो बैकअप के लिए कुछ कॉलेज रखिए। ऐसा नहीं कि आप जो है सिर्फ टॉप कॉलेज जगह डाल के छोड़ दिए, पता लगे वो भी ना मिले, फिर आप क्या ही करेंगे। तो पहले टॉप डाल दीजिए, फिर मैं क्या डाला था, फिर मैं अपना ज़िला का डाल दिया था, अपने खुद के ज़िले का सिविल से डाल दिया कि भाई अगर वो नहीं मिलेगा तो मेरे मेरे खुद के ज़िले का कॉलेज तो मुझे मिल ही जाएगा, कोई रोक ही नहीं सकता। फिर मैंने चलो ठीक है मान लेते हैं कि मेरा खुद का भी ज़िला ना मिला तो मैंने अपने बगल के ज़िले का भी एक कॉलेज उठा के डाल दिया फिर। ठीक है, तो मैंने इतनी काउंसलिंग की थी, मेरा रैंक अच्छा था इसलिए मैंने ऐसा किया था। बाकी आप भी ऐसा समझ सकते हैं कि मतलब कॉलेज जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप रख सकें उतना ज़्यादा भरिए। ठीक है, तो आशा की है कि आपको मैं समझा सका हूँगा। ठीक है, जितना भी बातें थी मैं बता दिया। अब मैं काफ़ी परेशान हो चुका हूँ इन सब वीडियो से और सबसे बात कर कर के, सोच रहा हूँ थोड़ा सा सो लूँ, मुझे नींद भी लग रही है। ठीक है, तो बाय बाय। आपको कोई समस्या हो, कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप टेंशन ना लीजिए, आपको मैं पूरा लिस्ट बना के दूंगा किस नंबर के मतलब आपके कितने नंबर आ रहे हैं और आपको कॉलेज किस प्रकार से डालनी चाहिए। ठीक है, तो नंबर से अगर 100 नंबर के लिए 100 नंबर वाले जो बच्चे हैं उनके लिए लिस्ट तैयार करके दे दूंगा, सबके लिए दे दूंगा। ठीक है, अभी आपको जल्दबाजी मुझे लगता नहीं करना चाहिए, थोड़ा मैं दे दूंगा, मेरे पर विश्वास करिए। ठीक है, बाय। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए करिए। ठीक है।